बीज मंत्रों का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। बीज मंत्र के जाप करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? वास्तव में आज भी कलयुग में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? आप तो करते हैं बीज मंत्र का जाप, आपको पता होना चाहिए। आप तो रोज करते हैं। नहीं करता। करते तो हैं। वो होता है गाना है ना, जिंदगी जीने के 4 दिन। जीने के है 4 दिन। 4 दिन में पहला दिन धर्म का, दूसरा दिन अर्थ का, तीसरा दिन कामनाओं की पूर्ति का और चौथा दिन मोक्ष का। वेदों में जो चीजें बताई गई हैं, हमारे 4 जो वेद हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। पहाड़ है तो आपको चढ़ना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पड़ेगा। बाद में आप भले इसको काट के रास्ता बनाओ, लेकिन पहले आपको चढ़ना तो पड़ेगा। मेरा एक सवाल है और इस सवाल के लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहा है। क्लासिकल डांस हो चाहे कैसा भी डांस हो, वो लड़कियों का प्रोफेशन है, बट आप देखेंगे नटराज और नटवर, वो तो मेल फॉर्म में है। हाँ, पुरुष हम उन्हीं को मानते हैं, बाकी हम सब स्त्रियां ही मानते हैं अपने आप। मतलब हर आदमी में एक स्त्री होती है। स्त्री अगर अपने हट पे आ जाए तो वो कायनात को बदल सकती है। वो यमराज से भी अपने पति को ला सकती है, वो महाभारत करवा सकती है। क्या एस्ट्रोलॉजी वास्तव में वर्क करती है और आपकी जिंदगी में भी उसमें कोई प्रभाव डाला है एस्ट्रोलॉजी ने? बिल्कुल डाला है, बिल्कुल वर्क करती है। साउथ में एक ऐसी विद्या है। इंडिया में लगभग 40 लाख लोग होंगे जो कैंसर से पीड़ित है ज्यादा आज की तारीख। क्या वो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या फिर उनको कोई सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो क्या उनको देख के बता सकते हैं कि क्या वो भी कैंसर से बच जाएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें ये तो बता देगा कि ये सर्वाइवल कितना होगा, सर्जरी के लिए जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये तक पता लग सकता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सर्जरी के लिए। वाओ। अक्षय भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। मैं फाउंडर्स ड्रीम जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे लगा नहीं था कि अलग अलग टाइप के फाउंडर्स आएंगे। मुझे सिर्फ ये लगता था कि सिर्फ टेक में फाउंडर होते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं वो फाउंडर होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे कथक डांसर, एस्ट्रोलॉजर और मतलब न जाने अलग अलग प्रकार के इतने बिजनेसेस सामने आने लगे, इतने व्यवसाय सामने आने लगे जिस जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन को एक एज ए फाउंडर आगे बढ़ाया जा सकता है। पर आई थिंक बाय गॉड ऑफ ग्रेस, भगवान की ऐसी कृपा रही कि अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला और आज एक कथक डांसर से मिलने का मौका मिल रहा है। जिंदगी में सर 4, वो होता है गाना है ना, जिंदगी जीने के 4 दिन। 4 दिन में पहला दिन धर्म का, दूसरा दिन अर्थ का, तीसरा दिन कामनाओं की पूर्ति का और चौथा दिन मोक्ष का। और आप ये चारों में ही मास्टर हैं, तो आज आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप कथक डांसर कब और क्यों बने सर, और कैसे आपकी जर्नी को उसने शेप किया? सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और जो भी मेरी अभी तक की लाइफ जर्नी है उसको शेयर करने के लिए। कथक एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा नृत्य है। मुझे लगता है मैंने इसको क्यों चुना या मुझे कथक ने क्यों चुना। मेरी शुरुआत तो बहुत सारे फोक डांसेस और बहुत सारे सिनेमैटिक डांसेस से हुई थी। हम्म। करते करते किसी ने बोला कि क्लासिकल क्यों नहीं सीखते हो। तो मैंने कहा ये क्या होता है ना। तो क्लासिकल सुना था कि बहुत छोटे से सीखते हैं। बहुत बाद में मुझे इसके बारे में, मैं जब शायद 11th में या क्लास 12th में था, तब पता चला। उस समय तक इतना ज़्यादा अपने क्षेत्र में लोग जानने लगे थे और इतना रात रात भर कोरियोग्राफीज होती थी और फोक डांसर्स और बहुत सारा बहुत धूम धड़ाका करके रखा था हमने। तो मुझे लगा "अरे, क्या है, हो जाएगा, क्लासिकल क्या है"। फिर जब क्लासिकल के जो गुरु मिले और जब उन्होंने सिखाना शुरू किया, हम्म। तब समझ में आया कि ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय। शास्त्र कहाँ से आते हैं? वेदों से आते हैं। वेद कहाँ से आए हैं? उसको किसी ने लिखा नहीं है, वो अपौरुषीय कहलाते हैं। ऋषि मुनियों ने ध्यान में सुना, जो सुना वो लिखते गए। वेद ऐसे आए हैं। तो वेदों में जो चीज़ें बताई गई हैं, हमारे 4 जो वेद हैं, हम्म। उसको हम बदल नहीं सकते।
है ना? जो है वो है, वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य। सत्य है और क्लियर है कि ऐसा ही है। हम्म। दिस इट कांट बी चेंज। मतलब सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही ऐसा ही करना है। ऐसा ही दिखता रहे। हाँ, उसमें हम ये भी, जैसे अभी मुझसे कोई पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग? ऐसा है तो ऐसा है, पर जो है सो है। जो है तो है। जो हमें हमारी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति हमारी क्या है? नेचर क्या है? नेचर जैसी है वैसी है। पहाड़ हैं तो आपको चढ़ना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पड़ेगा। बाद में आप भले ही उसको काट के रास्ता बनाओ, लेकिन पहले आपको चढ़ना तो पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद आपके 4 रास्ते और निकलेंगे, आप उसमें रोपवे लगाओ या कुछ भी लगाओ। झरना है, बह रहा है तो आपको उसी झरने में नहाना है। नदी है तो आपको तैरना आना पड़ेगा डूबने के लिए या बचने के लिए। करेक्ट। तो वेद वे उतने ही शाश्वत हैं जितनी प्रकृति है। हम्म। और प्रकृति जो है वो बहुत निष्ठुर होती है, क्योंकि वो सत्य होती है, और सत्य जो है वो कड़वा तो होता है। निष्ठुर का मतलब? निष्ठुर मतलब वो अम, वो एक ऐसी माँ है जो कभी भी भेदभाव नहीं करती है, पार्शियलिटी नहीं करती है। वो सच बताती है, वो सही बताती है, और वो उसी में ही हमें जीने के लिए प्रेरित करती है, रहने के लिए प्रेरित करती है। हम्म। निष्ठुरता मतलब क्या? जैसे हमारी जो माँ है, हम अगर 4 बजे सुबह उठना है, कई बार माँ ने हमें उठाया और हमने कहा कि नहीं, अभी 15 मिनट और सोने दो। तो बोले अच्छा ठीक है भाई, बच्चा बहुत रात भर पड़ा है या थक। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति अगर 15 मिनट रुक जाए, पृथ्वी अगर घूमना रुक जाए कुछ सेकंड्स, तो हम लोग यहाँ पे कुछ फिर बचेंगे नहीं। करेक्ट। एक सेकंड का भी मामला। 1 सेकंड का भी मामला। एक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ निष्ठुर होती है। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। सूर्य अपने समय पे ही उदय होंगे, अपने समय पे ही अस्त होंगे। सूर्य तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, पृथ्वी घूमती है, लेकिन वो पृथ्वी का जो घूमना है या नेचर का जो बदलना है, वो चेंज नहीं होगा। तो क्लासिकल से जब जुड़े, तब पता लगा कि अरे बाप रे! ये तो बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि डांस का जो नृत्य का जो दिमाग में बैठा हुआ था खाका, वो बिल्कुल बदल गया। पहले तो कुछ भी कर लेते थे, कहीं से भी हाथ उठाया, कहीं से पैर उठाया, कुछ भी कर लिया। यहाँ तो हर एक चीज़ का परिमाप है, परिपाटी है कि नहीं, पैर को इतना ही रखना है, हाथ को इतना ही रखना है, दृष्टि यहाँ घुमानी है, ऐसा करना है, ये करना है, बोलना ऐसे है, इतना ही बोलना है, और उसी सारी चीज़ों में हमें परफॉर्म भी करना है और सीखना भी है। तो जब क्लासिकल में आए और एक-एक चीज़ का और सबका तालमेल, कि जिस हिसाब से पैर चल रहा है, उस हिसाब से हाथ चल रहा है, उसी हिसाब से आपकी गर्दन चल रही है, जो हमारे यहाँ ग्रीवा भेद बोली जाती है, दृष्टि भेद बोली जाती है, अलग-अलग चीज़, एक-एक मसल्स के हमारे यहाँ एक्सरसाइज़ेज़ और प्रयोग होते हैं। करेक्ट। अक्षय भैया जी, मेरा एक सवाल है, और इस सवाल के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट हुँ। ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहा है, और जो हमने देखा, सुना, पढ़ा, जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसा समाज ने हमको सिखाया, उस वजह से सवाल आ रहा है। डांस, क्लासिकल डांस हो चाहे कैसा भी डांस हो, वो लड़कियों का प्रोफेशन है, ऐसा बताया, लड़कियों का प्रोफेशन है, बट सारे मेल क्यों सिखाते हैं? तो समाज ने मैं आंसर कर सकता हाँ, हूँ? समाज ने जो सिखाया या हमने जो सीखा, इन दोनों में अंतर है। हम्म। है ना? एक तो समाज ने सिखाया कि प्रोफ़ेशन है, लेकिन फिर जब हमने क्वेश्चन किया, नृत्य आया कहाँ से? हम्म। आपको पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से आया? आपको हिसाब से कहाँ लेकिन से आया? शंकर भगवान ने शंकर भगवान को हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं? क्या उनको फ़ेमिनाइन फॉर्म में देखते हैं? नहीं देख। उनके अंदर तो शिव और शक्ति दोनों ही हैं, हम्म। लेकिन क्या हम उनको मेल फॉर्म में देखते हैं या फीमेल फॉर्म में देखते हैं? वो नटराज कहलाते हाँ। हैं ना? उनको देख के, उनका तांडव देख के भगवती जो है, पार्वती ने लास्ट से किया, एकदम अपोज़िट, कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं ऐसे सॉफ्ट करूँगी, लास्ट से करूँगी, है ना? उससे वो फिर शिव और शक्ति का तांडव और लास्ट से बना, हम्म। ठीक है ना? उसके बाद उनसे इंस्पायर होके, नटराज से इंस्पायर होके नटवर ने नृत्य किया। नटवर कौन है? कृष्ण। सबसे पहले बोला जाता है उन्होंने कालिया के ऊपर जो है वो फुटवर्क किए, वहीं से कथक नृत्य की शुरुआत मानी जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि लव और कुश से शुरुआत हुई है कथक नृत्य की। मेरा जो पीएचडी का रिसर्च है वो तो और पहले का है। मैं और भी पहले का उसमें रिसर्च है, वो अलग है। तो जितने भी
अगर आप देखेंगे नटराज और नटवर, हम्म। वो तो मेल फॉर्म में है। हाँ। पुरुष हम उन्हीं को मानते हैं, बाकी हम सब स्त्रियां ही मानते हैं अपने आप को। हम लोग मतलब हर आदमी में एक स्त्री होती है। 100%। मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा लिखता भी हूँ, तो मेरा एक प्रोडक्शन है। कभी मैंने उसमें आप व्यस्तता के कारण आप आ नहीं पाए थे, दिल्ली में हुआ था। उसका नाम है पर काया। तो पर काया में मैंने यही मुद्दा उठाया कि अ फेमिनिन सोल इन अ मेंस बॉडी, कि एक व्यक्ति, जो हम लोग आज बात करते हैं, जो भी आप गेइज्म की बात कर लीजिए या लेस्बियनिज्म की बात कर लीजिए, आया कहाँ से है? और ये आया है तो इसका अस्तित्व तो होगा ना, इसको हम नकार तो नहीं सकते हैं। आज मैं अगर सोचता हूँ, आप देखिए पिता जो है हमेशा बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार करता है राइट। मेरी भी एक बेटी है, बेटी ना? बेटी हंस रही हो। हाँ, हाँ। पिता की सबसे लाडली होती है, क्योंकि पिता के अंदर का स्त्रीत्व जो है, ममत्व, जो उसके अंदर की माँ है, वो उसके अंदर वात्सल्य निकलता है। और माँ के साथ बेटा हमेशा एसोसिएट रहता है। क्यों रहता है? तो हर पुरुष के अंदर एक स्त्री तत्व होता है और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष पुरुष तत्व होता है। जब ये बैलेंस कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या बढ़ता घटता है, तभी जो है विकृतियां होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो भी हम बोल सकते हैं, है ना? लेकिन संरचना इसी से हुई है, क्योंकि अगर फीमेल्स आर मोर ज़्यादा, मैंने बताया ना, मदर नेचर बहुत निष्ठुर होती है। तो माएँ जब हट पे आती है, 3 तरह की हट फेमस है ना, एक बाल हट, एक योगी हट और एक स्त्री हट। कि स्त्री अगर अपने हट पे आ जाए, तो वो कायनात को बदल सकती है। वो यमराज से भी अपने पति को ला सकती है, वो महाभारत करवा सकती है, वो कुछ भी करवा सकती है। करेक्ट। अच्छा, आप नटराज की बात कर रहे हो, तो जी। मतलब आप बैठे बैठे यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे सकते हो जो शिव तांडव स्तोत्रम से एकदम सॉलिड हो, और आप बैठे बैठे यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सप्रेशन देना हो और वो कैमरा हिल जाए, क्या विषय को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बस जी, मतलब पावर आए, ऐसी एनर्जी, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी। मजा आ जाए। तो मैं अभी रिसेंटली जो पर काया जो मेरा प्रोडक्शन अभी मैंने किया है, उसके अभी एक ही शोज हुए हैं, अभी और कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद उस कनेक्टेड है कि अर्धनारीश्वर से, कि होश संभाला जिस दिन मैंने, तो ये समझ में आया कि मैं नहीं शरीर में मेरे किसी और की काया। कौन हूं मैं, क्या वजूद है मेरा, प्रश्न ये कौंधे जन्मों का फेरा। क्या मैं एक स्त्री हूं मन से, पर शरीर ये मेरा पुरुष का है। कहते हैं नश्वर है सब कुछ, जगत संपूर्ण मृग मरीचिका है। केवल आत्मा अमर है, अडिग है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। पर आत्मा तो परे है लिंग भेद से, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। कौन हूं मैं, क्यों जाति समाज संबंधी मित्र मुझे पृथक भाव से देखते हैं। मैं उन जैसा होके भी उन जैसा नहीं हूं, क्यों ऐसा सोचते हैं। क्या एक शरीर में दो तत्व नहीं हो सकते विशेष, फिर क्यों पूजे जाते हैं अर्धनारीश्वर और कहलाते हैं महेश। कौन हूं मैं। एंड देन द स्तोत्र शुरू होता है कि अर्धांग अंग में शक्ति शोभित, अर्ध में मुंडमाल है। चंद्र शोभित अर्ध में मणिटीक, अर्ध में व्याप्त है। कुमकुम है शोभित भाल पर, और भस्म भूत कपाल है नेत्र दो पर एक है, दृष्टि में शक्तिपात है। एक कान पे शोभित है कुंडल, दूजे बिच्छू व्याप्त है। एक हाथ पे है किंकिणी और दूजे पे रुद्राक्ष है। यज्ञोपवीत है सर्प का, मातृत्व वक्ष विराज है। कटी अर्ध वस्त्र स्वर्ण है और अर्ध में मृगछाल है। सो ये अभी लंबा चलता जाएगा, काफी सब बड़ा होता जाएगा सॉलिड, अगर आप मतलब बोलेंगे तो। पूरे रोंगटे खड़े हो गए अंदर से, मतलब ऐसा लगा कि अंदर से कुंडलिनी शक्ति जागृत होके ऊपर आ गई मेरी। तो जी जी, काफी बड़ा एक ये स्तोत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। ये आपने लिखा? जी जी, मैं लिखता हूँ। ये मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिख गया है। हाँ। कैसे लिख गया सर? मैंने बस, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कथक नृत्य, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अगर कथक नृत्य में आप कभी और किसी का को बुलाएंगे, वो लोग बड़े अच्छे अच्छे, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो एक पार्ट होता है कथक नृत्य में जिसको बोला जाता है कवित्त।
जो मैंने अभी सुना है कवित्त है ना, एक नंदी वाहन शिव के। और इसको मैंने कथक नृत्य में अभी मैंने फिर से शुरू किया है कथा कथन शैली। मतलब मैं इसको गा के, जैसे इसको मैं नॉर्मली तो अभी बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें विद म्यूजिक, रिकॉर्डेड म्यूजिक बजता है। यज्ञोपवीत है सर्प का, मातृत्व वक्ष विराज है, कटि अर्ध वस्त्र स्वर्ण है, और अर्ध में मृग छाल है ना। एक नंदी वाहन शिव के हैं, और सिंह शक्ति पास है, आधे में स्वर्ण की मालिका, आधे में लिपटे व्याल हैं। मातृत्व रूप में एक है, वात्सल्य की भरमार है, नहीं अलग दोनों एक है, शिव शक्ति सब में व्याप्त है। तो ये जब मुझे ज़रूरत होती है, या जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं बैठ जाता हूँ ध्यान में और मैं बोलता हूँ भाई मुझे प्लीज़ हेल्प करो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सर मुझे अब बताओ कि ना शिव भगवान क्या है, मतलब ऐसी, मतलब अभी आपको राइट ना हो, अगर कुछ लिखना हो और इसी टोन में लिखना हो, तो शिव क्या है? आ, मैं कुछ लिखा है, परसों ही लिखा है, आप बोलिए तो मैं सुना देता हूँ आपको। लेकिन अभी क्योंकि कल परसों लिखा है तो मुझे इमीडिएटली चलो simply है, पर आप सुना सकते हो देख के। हाँ। तो शिव है क्या, है ना, उसका बहुत सुंदर जो मेरा वर्जन है, जो मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि जो संसार है ना, ये क्षणिक है। मतलब बहुत ही ऐसा एक क्षण में सब कुछ है सर। एक्चुअली वो आप अगर कल्प के ऊपर जाएंगे, अभी मैं बताने लग जाऊंगा तो शायद एक दिन कम पड़ेगा। बट हम लोग एक्चुअली में कुछ नहीं है। तो मैंने लिखा है कि ये छद्म भेष धारण किए, संसार क्षणिक मिट जाएगा, खुला जो अग्नि नेत्र रुद्र का, वाष्प बन उड़ जाएगा। वाष्प मतलब मॉइस्चर एक। वो भोला भाला शंभू है, पर तांडव प्रलय का करता है। वो भोला भाला शंभू है, पर तांडव प्रलय का करता है। अट्टाहस उसकी भीषण है, हुंकार से सब संहारेगा। उनको कुछ करने की खत्म, है ना, हुंकार। नश्वर भस्म लगाता वो, ध्यान में मंद मुस्काता वो, कितने ही पृथ्वी और ब्रह्मांड पल पल में बना बिगड़ाता वो ही आदि और अंत वही, वो ही सृजन का दाता है। चुपचाप वो विष का पान किया, फिर भी ना कभी मचलाता है। मोह नहीं, उनको कोई मोह नहीं है, पर वात्सल्य अपार। मोह नहीं, वात्सल्य अपार, अपनों पे भर के लुटाता है। नहीं भेद उसे दानव राक्षस, शरणागत गले लगाता है। निश्चल निर्भय निरंकार है वो, क्या कुछ ना दे के जाएगा, पर भ्रिकुटी मात वक्री कर दे। खाली देख ले ऐसा टेढ़ी दृष्टि से, पर भ्रिकुटी मात्र वक्री कर दे, ब्रह्मांड कंपित हो जाएगा। जो सोच ले वो तो क्या ना हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। ये छद्म भेष संसार सकल, पल भर में बन मिट जाएगा। तो फॉर शिव मेरे लिए ये है। सर आप देख रहे हो, कोइंसिडेंस देख रहे हो आप, मतलब ये जो सवालात है, मैंने इसमें कोई ऐसे सवालात नहीं डाले, ठीक है, और आपने बोला कि मैंने 2 दिन पहले लिखा, और मेरा ये सवाल आपसे पूछना हुआ जी, क्योंकि शिव एक ऐसे वर्सेटाइल देव हैं। वो मुझे लगता है कि हमसे कनेक्ट, इसीलिए पृथ्वी पे उनका निवास स्थान पृथ्वी पे है, कैलाश पे है। इसलिए हम, मुझे लगता है कि ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग, है ना। वाह अक्षय भैया जी, मतलब बहुत शानदार, मतलब यहाँ तक अपन ने बहुत शानदार चीज़ की, बट मेरे को बताओ कि एस्ट्रोलॉजी में भी आपका कोई कनेक्शन है? एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी ज़िंदगी चेंज हुई, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, और आपको लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी भी, मतलब जहाँ वैसे भगवान से अगर कनेक्ट है, तो मेरे को लगता है एस्ट्रोलॉजी सेकेंडरी है, सब कुछ वहाँ से डिफाइन है कि भैया ये करोगे, ये ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। बट क्या एस्ट्रोलॉजी वास्तव में वर्क करती है, और आपकी ज़िंदगी में भी उसमें कोई प्रभाव डाला है एस्ट्रोलॉजी ने? बिल्कुल डाला है, बिल्कुल वर्क करती है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला जाता है। वेद मतलब तो ईश्वर, मतलब ईश्वर का एक तरह से नेत्र, है ना। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी, जैसे आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जो नाड़ी ज्योतिष के ऊपर हैं। करेक्ट। साउथ में एक ऐसी विद्या है, जो विद्या
प्रश्न कुंडली के ऊपर है। प्रश्न कुंडली हम भी बनाते हैं। कई ऐसे लोग आते हैं जिनके पास उनका डिटेल नहीं होता, तो हम पूछते हैं आपका प्रश्न क्या है? और जब वो प्रश्न पूछते हैं उसी समय हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसके हिसाब से सब पता चल जाता है कि उनका एक्चुअल में क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रश्नों से पता चल सिर्फ जाता है, ना प्रश्न कि से। जन्म से पता चलता है। ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रश्न से। लेकिन अब सॉफ्टवेयर बने हैं, पराशर लाइट, कुंडली लाइट, जगन्नाथ होरा अब बने हैं, पहले समय में तो नहीं होता था। तो साउथ में एक ऐसी विद्या है जिसमें पहले जब हम ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ईश्वर के अंदर भी प्राण आ जाते हैं, मतलब उनको भोजन चाहिए, उनको सुबह उठना है, उनको वस्त्र चाहिए, सब कुछ वैसा ही जैसा हमारा है। तो ईश्वर क्या चाहते हैं ये जानने के लिए वो ज्योतिष वो लोग कैलकुलेट करके सोल्यूशन निकालते हैं, और वो सही निकलता था एकदम, है ना। जब राजाओं को पता चला कि अरे हम भी तो तुम्हारे लिए ईश्वर हैं, राजा कौन होते हैं? प्रजा के लिए वही भगवान है। होते थे, हाँ। तो भाई हमारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो कि शत्रु कब आक्रमण करेंगे, मेरे यहाँ पे पुत्र संतान होगी कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक होगी कि नहीं, तो उनके लिए होने लग गया। अब ये जनसाधारण के लिए भी होने लग गया। कुछ ऐसे ज्योतिष हैं वहाँ पे। ज्योतिष का प्रादुर्भाव, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं वाराणसी से हूँ, काशी से हूँ, और मेरे दादाजी कर्मकांडी थे, पूजा पाठ हमारे यहाँ होता है बचपन से, जनरेशन से होता है। तो ज्योतिष का तो कहीं ना कहीं टच था, कान में जब जन्म से ही कान में कुछ कुछ सुनते आ रहे हैं। मैं जब बहुत बीमार पड़ा था एक बार और मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, तब मुझे ज्योतिष ने बहुत हेल्प किया। क्या आप मैं सर्वाइवल हो? जी, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, 3rd स्टेज कैंसर था मुझे, रेक्टम कार्सिनोमा। तो अब जब मेरी तबीयत खराब हुई तो सारे डॉक्टर्स ने, सारे जो एम्स में मैंने दिखाया, उन्होंने कहा आप मैक्सिमम 3 महीना और आप हो एट। 10 हाँ, मैंने कहा देखिए मैं तो बहुत जीऊँगा, मुझे पता है, मैं दीर्घायु हूँ। तो उन्हें अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा देखिए मैं ऑपरेशन टेबल में तो नहीं मरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी हॉरोस्कोप मैंने देखा था। ऐसा देखा था। ऑब्वियसली अपना हॉरोस्कोप नहीं देखना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऑब्वियसली ऐसे समय पे तो देख सकते हैं। प्लस मेरे जो मित्र हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने कहा कि नहीं तुम मरोगे तो नहीं। वहाँ पे नहीं है दिक्कत। दिक्कत था कि जब हम कोलोन से रिलेटेड या रेक्टम से रिलेटेड जब भी कोई सर्जरीज़ होती हैं, तो वो जो हमारा एनल का जो कॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो पेट में हमारा स्टूल के लिए एक बैग लगाते हैं। करेक्ट। ठीक है? मुझे क्वेश्चन वहाँ पे आया था कि क्या वो बैग परमानेंटली लग जाएगा या वो टेम्पररी लग के फिर वापस रिकनेक्ट हो जाएगा? क्योंकि अगर परमानेंट लग जाएगा तो मैं डांस तो नहीं कर पाऊँगा कभी। करेक्ट। क्योंकि इट्स अ ह्यूज थिंग, हम्म। है ना? वहाँ एस्ट्रोलॉजी काम आई कैसे? कि जब मैंने अपना हॉरोस्कोप डिस्कस किया, क्योंकि खुद का देख नहीं सकते, इतना तो देख लेता बच जाऊँगा, लेकिन बचने से ज़्यादा जो है वो मृत्यु तुल्य जीवन ना हो जाए। सही बात है, हाँ। तो उस समय जो मेरे एस्ट्रोलॉजर्स थे या मेरे स्पिरिचुअल गुरुज थे, उनके साथ जो कांटेक्ट हुआ, या बोले कि आप सर्जरी करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। और लगभग 16 डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया था दिल्ली और मुंबई में। फाइनली जो मुझे डॉक्टर मिले और उन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं अक्षोभ्य, आपको टेम्पररी स्टोमा लगेगा, बट परमानेंट मैं नहीं लगने दूंगा। ही सेड दिस कि आई एम गारंटीड कि मैं नहीं लगने दूंगा, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे फिर। उस दिन मुझे प्रार्थनाओं क्योंकि हमारे हाथ में 2 ही चीज़ें हैं, हमारे हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं, एक है प्रार्थना और एक प्रयास। यही इसी से जीवन कट सकता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो जर्नी है, इतनी सुंदर ये जर्नी थी मेरे कैंसर के ट्रीटमेंट की, और इतना मतलब बहुत कुछ मुझे सिखा के गया वो जर्नी। और मैं इतना ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस जर्नी को जीने का और इसको एज अ सोल मुझे अनुभव करने का मौका दिया। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल यात्रा, आई कैन से। अक्षय भैया जी, जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं, इंडिया में लगभग 40 लाख लोग होंगे जो कैंसर से पीड़ित है ज़्यादा आज है। की तारीख में। मतलब जो डेटा जो जी, जी, इंटरनेट पे देखते हैं, जी। 40 लाख लोग कैंसर से पीड़ित है। क्या वो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या फिर उनको कोई सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, तो क्या उनको देख के बता सकते हैं कि क्या वो भी कैंसर से बच जाएंगे, या फिर? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर वो देखिए, एक ये भी है कि सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिलना और सही समय पे सही एस्ट्रोलॉजर मिलना, ये भी भाग्य की बात है। ये भी तभी होगा जब आप तभी लिखा होगा होगा जब कि लिखा होगा कि मैं बचूंगा, हम्म, नहीं तो नहीं होगा, है ना।
एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे मित्र हैं मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट भी हैं, बहुत, लेकिन मित्र ज़्यादा हैं। तो उनकी माताजी का हॉरोस्कोप देखा था और मैंने उनको वार्न किया था कि आप देखो बहुत तबीयत इनकी ख़राब होने वाली है। उन्होंने हाँ ठीक है, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब उनको हुआ, उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, मैलिग्नेंट निकला वो। अ, कुछ ऐसे पर्टिकुलर रुद्राक्ष, मेरा ट्रीटमेंट जनरली हमारे एस्ट्रो आंसर से, जो मैं और मेरे जो पार्टनर हैं, बहुत यंग एस्ट्रोलॉजर का उनको अवार्ड भी मिला है, डॉक्टर सौगत दास गुप्ता। वो छोटे भाई की तरह हैं, बट मेरे एस्ट्रोलॉजी के कंपनी में पार्टनर भी हैं। वो ही इज़ अ मेन फाउंडर, आई एम द को फाउंडर, एंड बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत ही अच्छा उनका इंट्यूशन, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही डन हिज पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी। तो जब हमने कंसल्ट किया तो कुछ पर्टिकुलर रुद्राक्ष होते हैं, तो हमने कहा कि ये रुद्राक्ष इनके लिए, और हमारे वेंडर को हमने ऑर्डर किया और इमीडिएटली मतलब दिल्ली से एक दिन में आ गया वो रुद्राक्ष। और उनको हमने धारण कराना, जिस दिन धारण कराया उस दिन वो डॉक्टर को दिखाने वाले थे। सारा कोइंसिडेंस है। डॉक्टर ने जो देखा, डॉक्टर जाने वाले थे बाहर, विदेश कहीं पे, यूएस वगैरह, बहुत फेमस डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा मैं परसों इनका सर्जरी करूंगा, न्यूरो सर्जरी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि आज डॉक्टर ने बोला आज मतलब कल एमआरआई हुआ और परसों सर्जरी कर रहे हैं न्यूरो का, और शी इज एब्सोल्युटली फाइन। आप समझ रहे हैं? तो ये सारा विधि का ही विधान है। राइट। तो पर इसमें एस्ट्रोलॉजी या फिर कुछ भी क्या काम करेगा, वो जब ऑलरेडी विधि का विधान है कि ये आपके टाइम पे एस्ट्रोलॉजी ये तो बताएगा, नहीं है, तो आप जानो चाहे ना जानो, मैंने तो बताया तो ना, जिंदगी जियो आराम से। मैंने बताया ना कि अगर अगर डॉक्टर ने ये बोला कि भाई ये तो 3 दिन में है, और 3 दिन बाद अगर हम सर्जरी करेंगे, अब न्यूरो सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकती है बॉडी, मर सकते, कुछ भी हो सकता है। एंड न्यूरो सर्जरी एकमात्र ऐसी सर्जरी जिसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, उनको अवेक करके ही करना पड़ता है। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, है ना? कई ऐसे वीडियोस हमने देखे हों, गिटार बजा के गाना गा गा के सर्जरी करवा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी हमें ये तो बता देगा कि ये सर्वाइवल कितना होगा, सर्जरी के लिए जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी में ये तक पता लग सकता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सर्जरी के लिए। वाह। एस्ट्रोलॉजी में ये भी बता सकते हैं कि आज आप जब उठोगे, आप अपने दाहिनी तरफ कौन सा पैर रखोगे, आप किस हाथ से पानी का कप उठाओगे, आप कैसे ड्रेस में, एक एक चीज बता सकते हैं। मैंने बोला ना, वेदों का नेत्र है, तो नेत्र तो अगर स्ट्रांग हो तो सब दिखा देते हैं ना। चलो ठीक है सर, थोड़ा बात करेंगे आपसे। अभी बताओ कि जैसे ये तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी और जो जब कथक करते हो, क्या ये सब मिला जुला है सब कुछ? बिल्कुल मिला जुला है, सब एक ही पैमाने के अलग अलग रूप हैं। चलिए, तो नृत्य से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो कि नृत्य को जानते नहीं है या कभी सुना नहीं है। एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। ओके, 2 वर्ड हो गए। 2 अलग अलग होते हैं। नृत्य में सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, मतलब मैं कुछ भी डांस कर रहा हूँ और देर इज नो पर्टिकुलर इमोशन इन्वॉल्व। इमोशन कर सकते हैं हम जब आनंदित होते हैं, जब नृत्य करते हैं, लेकिन डांसर्स जो होते हैं ना, आर्टिस्ट, वो हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ रहते हैं। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ शायद चल रहा है दिमाग में, अच्छा, राइटिंग चल रही है कुछ आपकी। ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ। अभी शायद एंड में मैं आपको कुछ सुना दूंगा, ऐसा भी है। ठीक है। तो अ, भगवान नटराज जो हैं, उनका जो नटराज का जो स्वरूप है, वो यूनिवर्सल स्वरूप है। एक एक मुद्राओं का मतलब है, एक एक चीज का मतलब है। वो जो उनका एक, आपने देखा होगा नटराज के एक दायरा बना हुआ, एक पीछे सर्कल बना है, उसके बाद ही बोलते हैं ब्लैक होल, उसके बाद ही है। ही इज अ बैरियर। वो इस पृथ्वी में और उस पृथ्वी के बीच के कोऑर्डिनेटर है, एक तरह से बोल सकते हैं। उधर किसको जाना है और इधर किसको रहना है वो। और उन्होंने अपस्मार, एक असुर होते थे, उसके ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ है। मतलब उन्होंने जितनी भी कु इंद्रियां हैं या कुबुद्धि है, कुविचार हैं,
उसको दमन करके वो खड़े हैं नटराज पोज पे, है ना? तो एक-एक आप साउथ में, मुझे नहीं पता आप गए हैं कि नहीं, अगर आप मीनाक्षी मंदिर जाइए, मीनाक्षी टेम्पल मैं गया नहीं हूँ अभी तक। जाइए, प्लीज़ जाइए, वहाँ का आर्किटेक्चर देखिए और किसी को लेके जाइए जो जानकार हो, आपको एक-एक नक्काशी का वो मतलब बताए। मंदिर में भगवती का दर्शन तो अमूल्य है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा वहाँ का उसका जो वास्तु है, इट्स ऑसम वास्तु। वो मतलब बड़े-बड़े वास्तुचार्य देखने जाते हैं, सीखने जाते हैं कि कैसे वास्तु करना है। रामेश्वरम टेम्पल में नटराज जब हम देखते हैं तो एक पैर इधर की तरफ रहता है, लेकिन दूसरा पैर है उसमें, अपोजिट पैर। इसका अलग मीनिंग है। काली महाविद्या में तंत्र पे आता हूँ, तो काली महाविद्या जब हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसमें बोला गया है कि शवारूढ़ां महाभीमां घोरदंष्ट्रां हसन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुंड वराभय करां भुजां मुंडमाला धरा देवीं ललज्जिह्वां दिगंबरीं एवं संचिंतयेत कालीं शमशानालय वासिनीं। वो शव के ऊपर आरूढ़ है, शिव के ऊपर आरूढ़ नहीं है, वो शवारूढ़ां है। शव रूपी बॉडी के ऊपर जब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब वो शिव बनते हैं। ठीक है? अब जब उन्होंने शव के ऊपर दोनों पैर हैं, जब शव के ऊपर उन्होंने दोनों पैर रखा है, तो हमारे जब हम पैर रखते हैं ना, तो देखिए अभी मैंने हाथ भी रखा है, तो एक गैप है, पूरा पाँव, पूरा हाथ। पूरा नहीं रहता, एक हल्का सा गैप रहता है। बोलते हैं उस गैप में पूरा काल राज्य है हमारा, हम उसी काल राज्य में हैं, उन दोनों के बीच में। शव जो शिव बनने की प्रोसेस में है और शक्ति, इन दोनों के बीच में हम हैं। अब आप स्वरूप समझिए और विस्तार समझिए। तो नृत्य तो हर कोई कर रहा है। पंडित बिरजू महाराज जी मेरे जो वन ऑफ माय गुरु है ना, तो वो हमेशा अपने परफॉर्मेंसेस में बड़े ही सुंदर से बताते थे कि अगर कोई उनसे पूछता था कि महाराज जी क्या मैं सीख सकता हूँ नृत्य, बोले जिसका दिल धड़क रहा है वो कर सकता है डांस। वो तो ये तो कर रहा है ना डांस, और बीट में कर रहा है। जिस दिन ऑफ बीट होगा तो सब खत्म, है ना, या रुक गया बीट। तो नर्तन तो हर जगह है, हर कुछ नाच रहा है, आपकी आंखें नाच रही हैं, मेरा मन नाच रहा है, आप में आपके अंदर कितनी सारी, अभी मेरी बातें सुन के कितना सारा कुछ हो रहा है। करेक्ट, हाँ। ये नर्तन ही तो है, इसलिए नृत्यमयम जगत बोला गया है। करेक्ट। अब इस नर्तन को या इसको अगर हम प्रोसेस्ड वे में अपनाएं, जिसको कहा जाता है तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है? सिस्टम। हम यहाँ बैठे हैं, हमें बात करने के लिए दो शरीर चाहिए, दो शरीर का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, राइट। विचार तर्क वितर्क होना चाहिए। राइट। मैं कुछ बोलूंगा, आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों, मैं जवाब दूंगा, सेटिस्फैक्शन हुए तो ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं, ये होना चाहिए। करेक्ट होना चाहिए। ये सारा सिस्टम ही तो है। मैं घर से निकला हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी ड्राइव किया, लेकिन मुझे गूगल मैप चाहिए। गूगल मैप गुरु है, वो बता रहा है रास्ता। लेकिन ये सारा होगा तभी जब तंत्र, जब इसीलिए बोला जाता है प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, और उसको चलाने वाले कौन है? मंत्री। मंत्री मतलब मनने त्रायति मंत्र, जो मनन करने से त्राण की प्राप्ति, जो मनन करते रहते हैं। वो क्या मनन करते रहते हैं? कि हमें सेवा करना है, हमें लोगों का भला करना है, हमें ये काम करना है, वो उनका मनन चल रहा है, तो मंत्री। सही। और यंत्र मतलब जो यांत्रिकी, जो मशीन है, जिस मशीन के थ्रू हमें ड्राइव करना है। हमें अगर मेट्रो में बैठना है तो रेल चाहिए, वो यंत्र है। उस यंत्र के अंदर घुसेंगे तब हमें ट्रेन लेके आएगी, और वो चलेगी सिस्टम से, जो कि तंत्र है, और चलाने वाला कौन है? मंत्री। तो ये सारा तो एक ही चीज का हिस्सा हुआ ना। नृत्य, हमारे पुरातन सनातन में नृत्य और संगीत, जो कि सामवेद से आया है, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था, ये एजुकेशन के लिए होता था। मैं अगर बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए मैं अपने 5 साल के बच्चे को जब मैं सिखाता हूं, तो मैं पूछता हूँ, बच्चा आपको पता है शंकर भगवान कैसे दिखते हैं? कई बच्चे बोलते हाँ हमें पता है, कई बच्चे बोलते हमें नहीं पता। अभी मैं उसको सिखा रहा हूँ कि शंकर गौरी साथ लिए, डम 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 डमरू हाथ लिए, नृत्य करत नटराज शंभु, तीनों भुवन पद चाप किए। अब शंकर है कौन? उनको दिखाना पड़ेगा मुझे, शंकर कैसे दिखते हैं, उनके बारे में पूरा विस्तृत। तो एजुकेशन मिला उसको? मिला, बिल्कुल।
है ना? डम 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 डमरू हाथ लिए, डमरू है क्या नहीं पता उनको डमरू क्या है, तो मुझे वो डमरू अच्छा। लाइव रखना पड़ता है साथ में, या तो पिक्चर या उस और डिग 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 उसका जो आवाज है वो मुझे बताना पड़ता है, उस आवाज को मैं उनको कि रोज प्रैक्टिस करो, दिग 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 दिग, तो सारे जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं वो डमरू से ही निकले हैं। जब उन्होंने तांडव किया था और 14 जो वर्ण निकले थे उन्हीं से ही आज के डेट में हमारे सारे अल्फाबेट्स हैं, राइट। और वो एक एक 14 वर्ड जो है वो बीज मंत्र ही है, वही है बीज मंत्र, वो सारे बीज मंत्र है। बीज मंत्र निकले थे। बीज मंत्रों का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है? बीज मंत्र के जाप करने से कुछ फर्क पड़ता है? बीज मंत्र के जाप करने से क्या वास्तव में आज भी कलयुग में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? आप तो करते हैं बीज मंत्र का जाप, आपको पता होना चाहिए, आप तो रोज करते हैं। नहीं करता। करते तो हैं, चलिए नहीं मानेंगे आप, कोई बात नहीं, करते हैं आप। बीज पौधे के अंदर जब हम बीज मट्टी के अंदर बोते हैं ना, कोई सा भी सीड, कोई सा भी, हमें उस समय पता नहीं रहता है कि हम पहले के समय में तो जब हम आदि मानव की बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता था कि आम कैसे उगेगा सही या बात। अमरूद कैसे उगेगा, ठीक है? तो कोई भी बीज जो गुरु द्वारा प्रदत्त होती है या वेदों द्वारा प्रदत्त होती है, जब हम उसको जापते हैं, जब उसको हम मंत्र जाप करते हैं, तो वो एक वृक्ष बन के धीरे 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 उठता है, और इसका असर 101% होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एक बीज मंत्र एक एक चक्र से हमारे कनेक्टेड होता है। जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र, अब बोला जाता है कि कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है, कलऊ चंडी विनायका, कि कलयुग में दो ही जो है वो क्रियाशील होंगे, एक है विनायक और एक भगवती चंडी, तो वो हमारे मूलाधार में निवास करते हैं, ठीक है? तो जब बीज मंत्र हमें दिया जाता है तो वो बीज जो है धीरे 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 स्पंदित होता है, जितना हम उसके ऊपर बिलीव करके जाप करेंगे उतना हमें उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी दिखने लग जाती है, तो 100% होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, मतलब जैसे हम लोग ना डांस करने वाले हैं, जैसे मतलब डांस करने के लिए कर रहा है, मतलब कर लिया। एक होता है आपकी तरह स्पिरिचुअली कनेक्टेड, तो जो डांस करने के लिए कर रहा है वो भी इंटरनेशनल मेडल प्राप्त कर रहा है, चीज़ें काम कर रहा है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया। वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, मतलब कॉन्शियसली भगवान से कनेक्टेड नहीं, पर वो कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है जो है वो है, और एक आप हो जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी और नृत्य भी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है सर, क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 प्रकार के अभिनय होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना? शास्त्रीय नृत्य और गायन में 4 प्रकार के अभिनय होता है। तो सबसे पहले होता है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय मतलब मान लीजिए एक आर्मी पर्सन, विदाउट उसने कुछ पहना नहीं, लेकिन वो जब बैठेगा ना आपको पता चलेगा इज अ आर्मी पर्सन, उसकी पर्सनालिटी से ही पता चल जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे यहाँ पर आर्मी में है ना। एक होता है वाचिक अभिनय कि उसने बोला कि आई एम इन आर्मी। एक होता है आहार्य, वो अगर ड्रेस पहन के आएगा तो भी पता चल जाएगा। शंकर भगवान अगर कोई बन के आएगा हम बोलेंगे ये शंकर भगवान है, आहार्य, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक होता है सात्विक। सात्विक अभिनय उसी के लिए पूरा जीवन होता है हमारे क्लासिकल की फील्ड, क्योंकि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहेगा और आप बता दोगे कि आप वो क्या है ना? बिल्कुल सही है। मैं खाली आपकी तरफ देखूंगा और देखने से आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि मैं अंदर किस भगवान की फीलिंग कर रहा हूँ। मैं ये जरूर बताऊंगा कि मैं ईश्वर की आविर्भाव, ईश्वर को याद कर रहा हूँ। कौन से ईश्वर को याद कर रहा हूँ मैं करूंगा और आपको पता चल जाएगा, पता चल जाता है ये तो, मतलब पर है ना? उसके लिए थोड़ा मतलब बहुत अटेंशन चाहिए होता है, सब नहीं बता पाएंगे। सब बता पाएंगे, यही सात्विकता है। ये सब कुछ सब लोग सात्विकता के लिए ही करते हैं काम। हमें जिस भी एक्टर, कोई भी एक्टर, बड़े एक्टर जिनकी हमें एक्टिंग जो है या डांसिंग जो है वो रह जाती है कहीं पे ना, वो सात्विकता के कारण है ना, सत्व। अब दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है इम्प्रेस के लिए, एक होता है एक्सप्रेस के लिए। सात्विकता इन दोनों से ऊपर है।
जो भी सिनेमैटिक डांस है या जो भी है वो तो धनार्जन के लिए हो रहा है, इम्प्रेस करने के लिए हो रहा है। मैं कितना अच्छा मूव करूं और मैं कितना अच्छा किस तरीके से अट्रैक्ट करूं, दैट इज फॉर इम्प्रेस। एक होता है एक्सप्रेस, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मैं वो करूं, आपके अंदर भी अगर चल रहा होगा तो आप कनेक्ट हो जाओगे। एक होता है कुछ नहीं, मैं कर रहा हूं और आप कनेक्ट हो गए। तो हमारे यहाँ नृत्य में बोला जाता है, हमारा जो घराना है, दो तरीके की होती हैं। एक होता है वाह के लिए, एक होता है आह के लिए, कि वाह, कुछ बोलने लायक ही ना रहे, है ना। तो कभी सर्च कीजिएगा, मुझे लगता है शायद आपने कभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िएगा। एक बहुत सारे ऐसे संत रहे हैं और बहुत सारे ऐसे महात्मा रहे हैं जो कि म्यूज़िक और संगीत से बहुत जुड़े रहे हैं। रिसेंट की बात बता रहा हूँ, कुछ कुछ साल जब 72 या जब हुआ था, चाइना ने अटैक वगैरह किया था, एक बहुत बड़े संत रहे हैं, उनका नाम है वान खंडेश्वरानंद महाराज। वान खंडेश्वरानंद महाराज, जो कि दतिया पीठ, अगर आपने कभी सुना होगा नाम, मध्य प्रदेश में दतिया पीठ के वो महामंडलेश्वर थे, महंत थे। उनके बारे में बोला जाता है कि ही वॉज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, वेरी डिवाइन, और उन्होंने राग भैरव गा गा के भैरव सिद्धि किया था। समझ रहे हैं? रोज सुबह वो खाली राग भैरव गाते थे और इतना गाते थे कि भैरव ने उनको स्वयं दर्शन दिए थे। और उन्होंने ही माँ बगलामुखी पीठ और धूमावती पीठ की स्थापना की है वहाँ पे लतिया में। बड़े बड़े बगलामुखी पीठ की उन्होंने स्थापना की जी वहाँ पे। जी, और बड़े बड़े जो हमारे जितने भी बड़े नाम, प्रूफ एग्जैक्ट नहीं है तो मैं नहीं लूँगा, बट बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जिनके भी ऊपर कुछ भी लीगल इश्यूज हुए, सब वहाँ जाके उन्होंने हवन सॉल्व करवाए हैं एंड सब कराए हैं। और उसमें बगलामुखी भी हैं। बगलामुखी जी के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या है? तो 10 महाविद्याओं में एक है, उनको बगलामुखी अपभ्रंश है, किंवदंती है। एक्चुअली नाम है वल्गामुखी। नॉट बलगामुखी। बगलामुखी बगलामुखी नहीं है। बोल देहाती भाषा में, अच्छा। मतलब लोग नहीं बोल पाते हैं ना। वल्गामुखी, वल्गा मतलब जिसके जुबान पे जो है वो ज्वालामुखी की तरह तेज है। वल्गा, वल्गा मतलब वोल्केनो से रिलेट करता है ना। तो वल्गामुखी विद्या या बगलामुखी विद्या जो होती है वो बहुत सात्विक विद्या है। और जनरली जो लीगल इश्यूज जिनके यहाँ होते हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे जानता हूँ जो बड़े लॉयर्स हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। वो क्या करती हैं, उनका जो स्वरूप भी आप देखेंगे, वो शत्रु की जीवा खींच लेती हैं। तो उनकी जो साधना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो अगर वो जब मंत्र जाप करके अगर बोलने लग जाए तो सामने वाला चुप हो जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। ऐसा भी मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था, अभी तो वो नहीं है, लेकिन ना वो बगलामुखी साधक थे। लोग उनको अपनी हियरिंग में, वो सिर्फ जाते थे और वहाँ खड़े हो जाते थे, जज के सामने सबसे फ्रंट रो सीट में बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, और जज जो है जिसके साथ वो गए उसके पक्ष में फैसला दे देते। अक्षय भाई जी, मेरे को थोड़ा सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। मतलब है ना, जैसे बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे भगवान होंगे, तो क्या हर काम के लिए अलग अलग भगवान के वो साधना करना इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई एक ही साधना करे जिससे ये सबको सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो हमारे यहाँ बोला ही गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है। अब महाविद्याओं की जहाँ तक बात करते हैं, महाविद्याओं की जो शुरुआत है, ये सब कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होती हैं। ठीक है ना। मुझे ये मिल जाए, ये बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। है। जैसे हम जब शिव मंदिर जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई शिव के पास जब जा रहे हो तो कुछ मांगो मत, बस बोलो कृपा कीजिए, कृपा रखिए, क्योंकि शिव जो दे देंगे ना, है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है। तो कोई भी महाविद्या जब हम उनकी शरण में जाते, एक तो हम शरण में तब तक नहीं जा सकते जब तक भगवती हमें खुद न चुन ले। सही बात है। उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं कर सकते, एक उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, है ना। तो कोई भी महाविद्या अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आपकी माँ है, मेरी माँ है, वो अगर साड़ी में आएंगी तो भी माँ है, वो अगर लहंगा चोली पहन के आएंगी तब भी माँ है ना। अब वो काली साड़ी में आएंगी तो भी वो माँ है, येलो साड़ी में आएंगी तो भी माँ है तो माँ ही ना। शक्ति एक है, अभिव्यक्ति अलग अलग है। तो जितनी भी महाविद्याएं हैं,
ये सारी महाविद्या अपने आप में पूर्ण है और सभी की सभी हर तरीके के कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है। हम्म डिपेंड करता है कि इसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से इसको थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर दिया गया है। क्यों? मान लीजिए मैंने बहुत सारी साधना की है माँ बगलामुखी की, और मैं साधना करते करते इतना हो गया कि हाँ ठीक है आपके लिए अनुष्ठान करा रहा हूँ आपका, तो मैं बोलूँगा नहीं बगलामुखी जो है वो इसी के लिए करेंगी, वो तो आप समझ रहे हैं। समझ गया मैं। तो वो ऐसा नहीं है कि काली विद्या में या किसी और विद्या कृष्ण का पूजन करें। कृष्ण और काली में भेद नहीं है, आपको अगर पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन कृष्ण जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन काली जयंती होती है, दोनों जन का एक ही दिन है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन काली भगवती कालिका का अगर बीज मंत्र उसमें कृष्ण का बीज मंत्र आएगा ही आएगा, और दोनों के ही जो विस्तृत मंत्र हैं उसमें ओम का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र विद्या है। स्टार्ट ही होता है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। अच्छा, पूरे इंडिया में ऐसा कोई मंदिर है मतलब जहाँ पे मतलब जो कलयुग तो चल रहा है, तो अगर अपन किसी को अगर बता दे कि तो ये सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है, कि जाके वहाँ पे अपनी समस्याओं को निवारण कर सकते हो, ऐसा कोई जगह है बिल्कुल बगलामुखी है, के अलावा? बिल्कुल है। वो सबसे अच्छा मंदिर है खुद का शरीर। हम्म हम खुद अपने आप में एक टेम्पल हैं। हम्म हमारे बोलते हैं यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर ही है। आप कहीं पे बैठिए, कहीं पे भी बैठिए, और आप संकल्प कीजिए कि मुझे ये समस्या अपनी कंप्लीट करनी है, और आप लग जाइए मंत्र जाप में। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। मंत्र जाप में लग जाइए। कौन सा मंत्र करेंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे गुरु की भी जरूरत होती है, बिल्कुल। तो गुरु कैसे बनाएगा कोई? तो भाई अभी अगर हमें चलिए गूगल अगर हमें मैप देखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? आईफोन, मतलब फोन, कोई सा भी फोन, फोन होना चाहिए। आईफोन ही नहीं, हमें कोई सा फोन भी, होना चाहिए, है ना। तो अब वो फोन में क्या होना चाहिए? गूगल मैप होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। है ना। इंटरनेट कहाँ से आएगा? पैसे दे के लगेगा, कोई सिम लगेगी, सिम में कुछ लगेगा। सिम लगेगा ना। हम्म लेकिन वो सिम उस पर्टिकुलर कंपनी का होना चाहिए जिसमें वो डेटा हो। हम्म तो सोर्सेज तो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम गुरु को नहीं ढूंढ पाते हैं, गुरु हमेशा हमें ढूंढ लेते हैं, और ये एक समय का नहीं होता, ये जन्म जन्मांतर का होता है। ये जो प्रोसेस है ये इस जन्म का नहीं है। मेरे जीवन में मेरे जो भी गुरु हैं उन्होंने मुझे खुद से चुना, मुझे खुद से ढूंढा। मैं बहुत स्टबर्न था, बहुत अरे कुछ नहीं फालतू ये सब, मैं कुछ नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने बिठाया समझाया किया और मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड उन्होंने बातें की, उन्होंने जब मुझे कनेक्ट कर दिया कि तुम जो कर रहे हो वो तो ये शंकर भगवान भी करते हैं, तो उनकी पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है, करके तो देखो। आप समझ रहे हैं? तो इस ढंग से चीजें जो हैं जुड़ती गई और बढ़ती गई। तो जिनको नहीं पता उनके गुरु कौन है, तो शिव तो जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं। शिव की जो दूसरी एनर्जी है विष्णु, अगर आप मानते हैं, अगर आप वैष्णव हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे नारायण से जुड़ना है, आप उनका ध्यान कीजिए। आप भगवती का ध्यान कीजिए। आप किसी का ध्यान मत कीजिए, आप सूर्य उपासना कीजिए, सूर्य को प्रार्थना कीजिए कि मुझे रास्ता दिखाइए। वो भी तो जगत गुरु हैं। जो सूर्य और चंद्रमा है ये तो साक्षात देव है ना, इनके तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और ये साइंटिफिक है, पता है कि अगर हम कुछ सेकंड और पास चले जाएं सूर्य के, तो हम जल सकते हैं, पूरा पृथ्वी भस्म हो सकती है। आपको ये पता है कि नहीं? पता ही होगा, है ना। चंद्रमा अगर थोड़ा अगर हमारे पास आ जाए तो इतना ज्यादा ज्वार भाटा और लहरें उठेंगी कि हम डूब सकते हैं। 70% तो पानी ही है। तो हम उनको गुरु मान सकते हैं, आप नेचर को गुरु मान सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उन 24 गुरुओं में चींटी भी थी, कबूतर भी थे, मोर भी उन्होंने उनको गुरु से, उन चींटी से उन्होंने सीखा। तो अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आप तो ये ग्लास को अगर आप मानेंगे, ये फोन तो खैर महागुरु है आज के जमाने में, लेकिन अगर आप ग्लास को मानेंगे और बोलेंगे कि मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए, ग्लास रास्ता दिखाएगा आपको। करेक्ट। तो गुरु को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बैठ के खुद के मंथन की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट, बैठना सीखना पड़ेगा आपको कुछ भी पाने के लिए। दौड़ना भागना तो सब कर रहे हैं, मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अंततः जब रात में घर आते ही बोलते अरे थका हारा, बोलते अरे थका हारा, हारा क्यों भाई? थका जीता क्यों नहीं? हाँ, करेक्ट करेक्ट। है ना।
तो हमें खुद ढूँढना पड़ेगा और हम एक ही चीज़ मैंने बोला ना प्रार्थना और प्रयास। अगर हम हमारे मन के अंदर ललक है और लोगों में क्लैरिटी भी नहीं है, पता है? आज का जो समय है, लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि चाहिए क्या? कितने क्या मेरे चाहिए? ऐसे हाँ, कितने मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। और हर एक चीज़ में उनको प्रॉब्लम दिखती है, हर एक चीज़ में उनको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ये ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। मैं उनका क्या एस्ट्रोलॉजी करूँ या उनको क्या सॉल्यूशन दूँ? अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप अच्छा उनको अगर मैं मेटेरियलिस्टिक बोलूँ कि अच्छा आप ये स्टोन पहन लो, ये कर लो, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कई बार। पहन भी लेते हैं स्टोन सब कुछ, लेकिन स्टोन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है वो रेज़ेज़ आएँ, आपका बिलीफ सिस्टम काम करे, वो काम कर जाए। लेकिन दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। सब सारे टॉफ़ी चॉकलेट है। जैसे अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे कि भाई तू पढ़ ले मैं तेरे को एक ये चॉकलेट दूँगा, हुँ। तो शायद पढ़ लेगी। लेकिन वो कितने दिन काम आएगा? जब वो बड़ी होगी अगर वो ढंग से नहीं पढ़ेगी या नहीं कंसर्न करेगी तो आगे लाइफ़ में अपना जो भी काम है वो नहीं कर सकती है। तो इनसे ऊपर उठने के लिए और एक्चुअल में करने के लिए हुँ। आध्यात्म तो देखिए 1% लोगों आजकल तो 1% भी नहीं है, 0.1% तो आप है। मतलब आप देख रहे हो कि अध्यात्म गिरता जा रहा है, लोग जुड़ते नहीं जा रहे हैं और बिल्कुल आध्यात्म वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल भी आएगा मेरा, जो कि पूरे इंडिया का सवाल है, सिर्फ इंडिया का, इंडिया के लोगों का, वो पूछूंगा, बट क्या अध्यात्म गिरता जा रहा है? देखिए आध्यात्म तो कभी गिर नहीं सकता। हुँ। आध्यात्म अपने आप में इतना बलिष्ठ है। लोगों की नज़रों में। अ, क्योंकि ज्ञान नहीं है। या पूछ लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग बैठे हैं, 7। 7 में से क्या मतलब ये पूरा इंडिया ही है, एक दिल्ली से, एक बैंगलोर से, एक मुंबई से, एक देखिए, आध्यात्म हर किसी के लिए अलग है। आपका आध्यात्म अलग हो सकता है, मेरा आध्यात्म अलग हो सकता है। आध्यात्म का मतलब क्या है? खुद का अध्ययन, हुँ। आत्मा का अध्ययन। मेरा जन्म हुआ क्यों है? मर के मैं कर क्या रहा हूँ? है ना? किसी भी व्यक्ति से पूछिए जैसे आप आज जो भी काम कर रहे हैं, आपका गोल क्या है फाइनल? हुँ। मुझे बताना है अभी। अगर पूछूँ आप प्लीज़ हाँ। बताइए क्या गोल है? ठीक है, चलिए 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आपके फॉलोअर्स हो जाएँ, हुँ। फिर उसके बाद? देश बदलना है। ठीक है, उसके बाद? बस उसके बाद तो अंत है, बस वो चीज़ देखनी। कैसे अंत हो गया? आप अंत कैसे बोल रहे हैं? आप जब बदल देंगे, उसको चलाना भी तो पड़ेगा। तो चलाने के लिए तो ज़रूरी नहीं ना कि मतलब अब भगवान को भी तो तीर लग के एकदम मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ी थी। तो वो भी तो एक टाइम के बाद वो पृथ्वी छोड़ के गए थे। तो उन्होंने बोला कि भैया कि यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया, अभी आगे इनकी ज़िम्मेदारी। तो जहाँ तक मेरा रोल होगा, जितना मैं कर पाऊँगा उतना कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या? हुँ। आपका क्या होगा उसके बाद? उसके बाद क्या? भगवान तो चले गए वैकुंठ धाम चलो हम मान सकते हैं। हुँ। उनको तो मोक्ष मिल सो गया। हम भी ब्रह्म में मिल जाएँगे। ये है क्वेश्चन कि मिल जाएँगे? हाँ, इसको पूछिए। मिल जाएँगे। ये हमें समझना पड़ेगा। हुँ। ब्रह्म में मिलना क्योंकि ये सारा एक ही पृथ्वी तो है नहीं, हुँ। यूनिवर्स तो बहुत सारे हैं। उसमें अलग हम लोग कहीं और भी बैठे होंगे, कहीं और भी बात कर रहे हैं शायद। शायद इस ढंग से नहीं हो सकता हमने यज्ञोपवीत पहना है और हमारे बड़े-बड़े बाल हैं और बहुत अच्छी ज्वेलरी है ना? फॉर्म चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। हुँ। ये चक्र चलता रहेगा, हम ध्यान रखिएगा, हम सब सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हुँ। सब के सब। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक बार उनसे विद्रोह किया था, हुँ। किसी समय। अच्छा आप ही चला सकते हो, हम नहीं चला सकते क्या? हुँ। उन्होंने बोला जा चला। हुँ। और वो जो चक्र में फँसते हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में भी फँसते हैं। इसीलिए अच्छा वो सॉल्यूशन भी देते हैं हाँ। कि अगर आप शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर मान लीजिए हम लोग बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, हुँ। तो उसमें बोला जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार कि एक विल्व के चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप संहार होते हैं। अब 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों के हमारे पाप अगर करने हो तो एक जीवन में कम से कम 27 लाख आपको बिल्व पत्र चढ़ाने पड़ेंगे। तो वो नहीं चला पाएँगे। चलो अक्षय भैया जी, ये तो बहुत सॉलिड पॉडकास्ट हो गया। अगर बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि अपन दोनों तो शायद पूरे दिन बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है और आपका भी इसमें इंटरेस्ट है। जहाँ इंटरेस्ट मिल जाता है वहाँ पूरी पृथ्वी बन जाती है। जी, तो बिल्कुल। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो भी डांस में आना चाहता है, कथक में आना चाहता है, जो कि आजकल नहीं आ रहे हैं, मैंने तो देखा है कि वेस्टर्न डांस में ज़्यादा जाते हैं और या नहीं सीखते हैं। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस बंदे में कि वो कथक सीख सकता है? उसका दिल धड़कना चाहिए, हुँ। उसको साँस लेनी आनी चाहिए,
फिजिकली वो खड़ा होना चाहिए हम्म, पहले तो। उसके बाद मन से उसको डेडिकेटेड समर्पण, कोई भी अगर हम कुछ भी सीखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो समर्पण सबसे इम्पोर्टेंट। जो हम्म, आप बोलते हैं ना कि गुरु कैसे मिले, हम्म, गुरु समर्पण से मिलते हैं। आपको समर्पित कर देना पड़ता है, हम्म, आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कि भाई आप संभालो, अब मैं तो आप बताओ क्या करना है, और सोल्यूशन मिलता है कहीं ना कहीं से। तो कथक सीखने के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे गुरु हैं, जिसका भी स्टाइल पसंद है। हाँ, जो इसका वैश्वीकरण हो गया है अभी, अम, मुझे लगता है इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि कथक या जितने भी 8 तरीके के जो क्लासिकल डांस हैं इंडिया में, वो ईश्वर की आराधना के लिए हैं, वो जनमानस को एजुकेट करने के लिए हैं, वो हमारी जो कथाएं हैं और हमारे जो अब रामचरितमानस या वेद जो हैं, हर हर इंसान नहीं पढ़ सकता, तो उसको संगीत और म्यूजिक के माध्यम से अगर बताएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और संगीत की उत्पत्ति भी शिव भगवान से ही हुई है। शिव से हुई। अच्छा, कला मोक्ष को आप कहाँ देखते हो आने वाले 4-5 सालों में? मैं कहीं नहीं देखता हूँ, कहीं नहीं देखते? मैं खुद को देखता हूँ कि मैं और कितना समर्पित हो पाऊँ कला मोक्ष के लिए, हाँ, मैं कितना और डेडिकेटेड हो पाऊँ, और मैं कितना और लाभान्वित कर पाऊँ बच्चों को। क्योंकि जब बच्चे मेरे क्लास में आते हैं और जो भी हमारे गुरु हैं, वो सबसे पहली बात वो माँ बाप के पैर छूना सीख जाते हैं। और कोई हम मैं कभी बताया नहीं कि आप पैर छुओ, जो शिक्षा दी है, जो बातें हुई हैं, जो उनको तमीज़ बताया, तहज़ीब, वो खुद से ही दे सरेंडर्ड, अपने आप होता है ये। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, कला मोक्ष ही मुझे कहीं न कहीं लेके जाएगा और खड़ा करेगा कि देखो तुम यहाँ हो। अक्षय भैया जी, बहुत शानदार बातें कर दी आपने। तो इस पॉडकास्ट को एक बात से एंड करना चाहूँगा। जीवन बदलने का रास्ता जीवन बदलने का रास्ता बाहर से कतई नहीं हो सकता। जीवन बदलने का रास्ता भीतर की शुरुआत से ही होता है। मैं भी इसको एक बात से पूर्ण करना चाहूँगा, इतना सुंदर आपने बोला कि तुलसीदास जी ने बोला है, लिखा है कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ दे, भजले श्री रघुबीर। हम्म। तो भजना आना चाहिए, राधे राधे। यहाँ से हो जाएगा।